Big round of applause for my daughter, Himanshi. Himanshi, look at the side. Himanshi, look at the camera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Himanshi. Happy birthday to you. She is not interested in my song. Hello, good morning. Welcome back to my another vlog. And today is 23 of October और 26 को है हिमांशी का बर्थडे. उससे पहले ही मैंने ये राइमिंग स्टार्ट कर दिया है ताकि वो थोड़ी सी हैबिचुअल हो जाए. बट उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस हैप्पी बर्थडे सॉन्ग में. अभी बजे हैं सुबह के 10. हिमांशी अभी सो के उठी है और मैंने साफ़ सफाई का ऑलमोस्ट काम कर दिया. बस ये वाला रूम रहता है, इसको साफ़ करके फिर पहले नहाऊंगी और फिर खाना बनाऊंगी. आज नहा के हो गए हैं रेडी और लड्डू गोपाल को भी नहला दिया है. अभी दर्शन करवाते हैं हमको. लड्डू गोपाल भी रेडी है बिल्कुल. अभी बनाएंगे खाना और खाने में बनेगी आलू गोभी की सब्ज़ी. आई एम ग्लैड कि मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं कुछ भी. आलू शिमला मिर्च भी नहीं खाते हैं. इस सब्ज़ी को नहीं खाते और मुझे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है. ये भी मुश्किल से खाने लगे हैं. क्या होगा रे बाबा मेरा. गया बिल्कुल रेडी. 2 सब्ज़ी बनाई थी मैंने, एक आलू गोभी की और एक जीरा आलू या फ्राइड आलू, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको. रहा खाना को खा लेती हूँ, फिर जो काम पेंडिंग है वो करूँगी. और मैं सोच रही थी कि मैं मेरी अलमीरा साफ़ करूँ आज, तो देखते हैं टाइम लगता है या नहीं. गुड मॉर्निंग. आज है 25 अक्टूबर और अभी टाइम हुआ है 7:45 के लगभग. और मुझे और भी नींद आ रही है क्योंकि मैं 1:30 बजे के आसपास ही सोई थी रात को. हिमांशी सोई 1 बजे. अब कुछ कहेंगे कि दिन में सो जाना, तो दिन में हिमांशी नहीं सोने देती बिल्कुल भी. और एक हेल्दी पर्सन के लिए 7 to 8 आवर्स ज़रूरी है सोने के लिए. और मुझे उठाया किसने है? दीपक ने. खुद तो इस साथ चले गए और मुझे उठा के चले गए. मेरी नींद हो गई ख़राब. हाउ रूड ही इज़. पानी पीते हैं. 9 बजने वाले हैं अभी और मुझे लगी है भूख क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठी थी. चाय तबीयत ख़राब थी जब पी थी और ये तबीयत मुझे लगता ठीक हो गई कि गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो पोहा खाया जाएगा. अभी चाय पीने का कोई मन नहीं है. वो सुबह खाली पेट चाय पी के खुद को गिल्टी फील होता है क्योंकि मैं कभी नहीं पीती इसलिए. और फिर 2-3 दिन पी ली तो वैसे ही अजीब सा लग रहा था, तो चाय को कर दिया स्किप. पोहा बना रही हूँ, वो खाऊंगे. एंग्री बर्ड होता है तो मैं हंग्री बर्ड हूँ. बहुत भूख लगती है मुझे हिमांशी को पिलाने के बाद. रेडी है पोहा. थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ इसको क्योंकि इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे. पोहा इज़ रेडी एंड गला खराब, आवाज़ ही नहीं निकल रही भाई. क्या होगा रे. तबीयत ख़राब हुई तो ऐसे टाइम पे कुछ ना कुछ फंक्शन आ ही जा रहे हैं. वैसे तो छोड़ो, पोहा एंजॉय करो. जैसा कि मैंने पहले वाली क्लिप में बताया था, बिल्कुल शुरू वाली में, कि आज 25 अक्टूबर है और कल है हिमांशी का बर्थडे 26 को.
लेकिन हिमांशी की स्टोरी आज 25 से ही शुरू हो रही है, क्योंकि 25 को 6 बजे के आसपास मुझे हल्का हल्का पेन स्टार्ट हुआ था, और वो हुई थी नेक्स्ट डे 26 को 6 बजे के बाद। तो 24 आवर लेबर पेन था मुझे। लेकिन मेरे माइंड में एक बार भी ये नहीं आया कि मुझे सी सेक्शन करवाना है। मुझे ये था कि नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी मेरी, और सारे मुझे ये बोलते थे कि तेरे से नहीं होएगी नॉर्मल डिलीवरी, इसका ऑपरेशन होएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लिम सी थी। तो लेकिन मेरे से हो गया और मैंने कर लिया ये। बहुत ज़्यादा पेन था सुबह के टाइम पे। घर पे मम्मी, ये वाली मम्मी नहीं थी, खेत में गई थी उस टाइम, कपास वगैरह निकालते थे। तो दीपक को पता था, क्योंकि मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि मैं आज खाना बनाऊंगी, आज मेरे हाथ का खाना खा लो, उसके बाद आपको मेरे हाथ का खाना नहीं मिलेगा। उस दिन मैंने मूली के पराठे खाए थे, याद है मुझे अभी भी। याद 1 साल ही हुआ, याद तो हो गई। तो मैंने कहा था कि मूली लेके आओ, और इतनी खास कुछ आई नहीं थी, तो साफ मना कर दिया कि नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि अच्छी नहीं आई हुई बिल्कुल। ज़िद करके मंगवाई थी मूली मैंने। तो बोले कि तेरे से नहीं बनेगा, पेन है। लेकिन मैंने बना लिया, क्योंकि मुझे पता है मेरा कि मैं कर लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली। फिज़िकली मुझे नहीं पता मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं कर लेती हूँ ये चीज़ें। तो मैंने बना लिए, खा लिए, घर का सारा काम कर दिया। मम्मी को फ़ोन किया, मेरी मम्मी को, उधर वाली को। इस मम्मी को नहीं बताया था, मैंने मना कर दिया था कि मत बताना भाई। फ़ोन किया था कि मम्मी ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। तो मम्मी बोले कितने ड्यूरेशन में आ रहे हैं, मतलब कितने टाइम में आ रहे हैं। तो भाई 20 मिनट 25 मिनट ऐसे। तो बोले कुछ नहीं है, चुपचाप काम कर बस। तो मैंने कपड़े भी हाथ से बैठ के नीचे, मतलब पाटरी पे वैसे धोए। कार सारा काम डन हो गया। सोने की सोची तो नींद नहीं आ रही, फिर क्या करूं। फिर दिमाग लगाया कि अगर इनकेस रात को डिलीवरी हो गई तो मैं सिर नहीं धो सकती, कम से कम 4-5 दिन तो। और 2-3 दिन मुझे वैसे धोए हुए हो गए थे। तो मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ और सिर धो लेती हूँ। तो मैं नहाई, सिर धोई, अच्छे से बिल्कुल कोम किया, चोटी वगैरह बना के बिल्कुल टाइट प्रिपेयर हो गए थे। मेरी तरफ से मैंने सारा काम डन कर दिया था। शाम को फिर जब ये लेने गए मम्मी को, इस वाली मम्मी को, खेत में तो मम्मी ने आके बोला कि ऑब्वियस सी बात, उस टाइम तक तो बता दिया था शाम को कि उसको पेन है। तो तबीयत ठीक है क्या अभी? ऐसे डॉक्टर ठीक है। तो बोले मैंने आटा लगा दिया था और कढ़ी बनाने की तैयारी थी उस टाइम। तो मेरे मुंह की तरफ देखे जाए मम्मी, किसको दर्द हो रहा है लेके चले, दर्द हो रहा है ले। पर मेरे माइंड में ये था कि ठीक है, ये तो सुबह से ही हो रहा है, दर्द सुबह से ही है। तो मैंने क्या किया, सबको खाना खिला दिया, और खुद खाने का टाइम आया तो बिल्कुल भी मन नहीं किया। तो मैंने इतना सा दूध लिया और हाथ आधी रोटी ली थी, वो खाई बस। फिर सारा काम बर्तन वर्तन करके डन कर दिया। मैं एक बार यहाँ जाऊँ, एक बार वहाँ जाऊँ, स्कॉट आउट करूँ, सब कुछ जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सब करी मैंने। रात के 10 बजे दर्द धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ गया। तो मेरी माँ ये वाली कहती है चलो डॉक्टर के पास चलो। और मेरा मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी 1% भी मन नहीं कर रहा डॉक्टर के पास जाने का। मुझे नहीं जाना। फिर 11 बजे धक्के से लेके गए मुझे, चलो चलो चलो। मेरी मम्मी को पता था कि मे भी रात तक तो आ ही जाएंगे। उनको ये था कि रात तक डिलीवरी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वहाँ गए, उन्होंने चेक किया, ड्रिप वगैरह लगाई, इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन उनको तो पता था, बोले सुबह होगी नहीं। हे भगवान, ना तो नींद आए ना कुछ और। सुबह भी मुझे सीवियर वाले पेन आने शुरू हो गए। तो उन्होंने बोला कि आप ये तेल है वो दूध में डाल के पिला दो। वो दूध मेरा भाई लेके आया, पास में ही घर था हॉस्पिटल के। वो दूध लेके आया ही था कि मुझे इतनी ज़ोर से वॉमिटिंग हुई, वो भी 2 बार।
उसके बाद मैंने वो दूध पिया, कैस्टर ऑयल वाला ऑयल था वो। तो उसके बाद मुझे और ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गए। मे बी वो पेन इंड्यूस करने के लिए ही था, पेन इंड्यूस करने के लिए था, तो और ज़्यादा पेन बढ़ गए तो अब रहा नहीं जा रहा। उस टाइम रोई मैं, वरना 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास रोना भी इन द सेंस कि बस कुछ तो कर दो, अब कुछ तो कर दो। वैसे चिल्ला के मेरे से नहीं रोया जाता अब भी, तो उस टाइम पे भी नहीं रोई मैं। बस ये था कि प्लीज़ कुछ कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर लेके गए अंदर। उसके बाद भी कम से कम 5, सवा 5 लेके गए होंगे। उसके बाद भी ज़्यादा नहीं तो 6:22 पे हुई थी हिमांशी। सीरियसली इतना हॉरिबल दिन था ना, 1 मिनट के लिए नहीं बैठी मैं। चलो चलो चलो, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। पैरों में इतना भयंकर दर्द हो गया था ना, 5 मिनट के लिए भी आँख लग जाए क्या मजाल। 6:22 पे हुई तो रिलैक्सेशन हुई, इसके बाद भी नहीं सोई। किसी को तो नींद आती और मेरी नींद उड़ गई थी। बस मुझे ये था कि थोड़ी देर मुझे अकेला रहना, साइलेंट रहना, लेकिन अकेला तो कुछ छोड़ता ही नहीं है। फिर मुझे लगना था इंजेक्शन, तो इंजेक्शन लगाने के लिए हम गए थे, नारनौंद गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, आसपास तो नहीं गए थे। 1-1.5 घंटा लगा था वहाँ जाके, पर्ची कटवा के इंजेक्शन लगवाया था, फिर यहाँ घर आए थे 3-4 बजे के आसपास। ये थी हिमांशी की स्टोरी। बहुत ज़्यादा रुलाया हिमांशी ने, इंटरनली रुलाया, क्योंकि एक्सटर्नली तो मैं बहुत कम रोती हूँ। कल उसका बर्थडे है, 1 साल की हो जाएगी हिमांशी मैडम। बातें हो गई, अभी पोहा भी ठंडा हो गया, इसको भी खा लेते हैं। साफ़ सफाई हो गई है डन, और अभी नहाना था मुझे, लेकिन लाइट नहीं है तो पानी गर्म नहीं होगा। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहीं नहा सकती भाई मैं, वेट करना पड़ेगा। आज मेरे पास टाइम था क्योंकि हिमांशी अभी तक सो रही है, तो मैं नहा सकती थी। अनफॉर्चुनेटली लाइट ही नहीं है, सो सैड। तब तक कोई और काम कर लेते हैं। राधे राधे बोल दे हिमांशी, हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ना बेटा, धोख मार दे, धोख मार दे। मुझे देखना बेटे, राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो, हाथ जोड़ के। हाँ हेलो बच्चा, प्रणाम कर दो, हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो बेटे, हाथ जोड़ो। हाँ प्रणाम कर दो, ऊपर करके जोड़ो, ऐसे यहाँ ऐसे करके जोड़ो। हाँ शर्म आती है ना फ़ोन के सामने, शर्म आती है फ़ोन के सामने। ये और खाना बनाने की तैयारी, और खाने में आज वो सब्ज़ी बनेगी जो मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं है, शिमला मिर्च, क्योंकि वो खाना नहीं खाएंगे आज। मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी विश पूरी कर ली। खाना दिखा देती हूँ, ऑलमोस्ट रेडी है। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी रेडी, सूखी सूखी बनाते हुए, और रोटियां यहाँ पे बन रही हैं। ओह जल गई। पूरे दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, उसके बाद खाना बनाया, खाया, काम किया और सो गई। हिमांशी भी आज काफ़ी देर तक सोई है, रात को जागेगी। और कुछ भी शूट नहीं किया, कपड़े धोए थे मैंने, तो थक गई मैं, कुछ नहीं शूट किया। तो अभी बना रहे हैं खाना, आटा रेडी है, तवा भी गर्म हो गया है, सब्ज़ी है दिन वाली, चल जाएगा काम। तो अभी फटाफट से खाना बना लेते हैं और सबको बुला लेते हैं, फिर खाना खाएंगे। ऊपर से वो निकाल दो, प्लेट और क्रॉकरी वाला। तो कल निकाल देंगे, एक की जरूरी है। अभी चेक करना है मुझे। ओके सब्जी निकाल दो ना, तो सवेरे काट देंगे, क्योंकि काम में रहता हूँ तो मरवा है। मैं मार लूँगी, ठीक है।
ये जो नहीं, नहीं, नीचे वो। नीचे वाला, हाँ ये ऊपर वाले में तो सिर्फ वो है टी शर्ट। स्कूल में जाइए तो वो है यो। तभी टोकन नहीं कर इसमें ना। इसके ऊपर है। ये है डिनर सेट, ब्लैक एंड वाइट, गिफ्टेड है ये शादी के टाइम पे, इसी को यूज़ करेंगे। कटोरियाँ हैं इसके अंदर है ये ढक्कन ऊपर के, और इसके अंदर होंगे शायद सारी प्लेट। बड़ी प्लेट है और ये नीचे है छोटी प्लेट, और ये एक नीचे है ट्रे। ओके, रिपोर्ट है, हो जाएगा काम। और ये रही हमारी बर्थडे गर्ल। हेलो बर्थडे गर्ल। गॉड ब्लेस यू। एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ चेक हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखते हैं उस टाइम पे क्या गड़बड़ होगी। ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। आज के व्लॉग में बस इतना ही। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। सब्सक्राइब कर दिया करो।